जानलेवा व्हेल और खारे पानी के मगरमच्छ में कौन है सबसे खूंखार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो खतरनाक खिलाड़ी। एक तरफ है किलर व्हेल तो दूसरी तरफ है खारे पानी का मगरमच्छ। इन दोनों का आमना सामना हुआ तो कौन सा कहर टूटेगा। ये दोनों शिकारी कहाँ रहते हैं और इनकी डाइट क्या है, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आज मुकाबला होने वाला है किलर व्हेल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बीच। चलिए पहले जानते हैं किलर व्हेल के बारे में। किलर व्हेल दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी खतरनाक और दमदार होती है। इसके दांत भी बहुत पैने होते हैं। खासतौर पर ऑक्स व्हेल काफी समझदार मानी जाती हैं। इसकी खुराक एक आध जानवर ही नहीं बनता, बल्कि ये हर तरीके के जीवों का शिकार करके उनसे अपनी भूख शांत कर लेती है। इस व्हेल को काफी निगरानी में रखा जाता है, इसलिए वैज्ञानिक को दूसरी व्हेल से ज्यादा इसके बारे में पता चल पाया है। अगर बात करें पानी के शैतान और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, तो ये शिकारी अपने रिश्तेदारों में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। इसकी लंबाई होती है करीब 23 फीट। इस मगरमच्छ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे समुद्री मगरमच्छ, इंडो पैसिफिक मगरमच्छ, साल्टई, मरीन क्रोकोडाइल और इस्टुरेन क्रोकोडाइल। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस खिलाड़ी की कितनी पहचान और इसका कितना दबदबा है। अब बारी आती है दोनों शिकारियों के कंपैरिजन की, किस में कितना है दम। तो सबसे पहले जानते हैं इनके साइज और डिस्क्रिप्शन के बारे में। ऑक्स का शरीर काफी दमदार होता है। इनकी काली पीठ, सफेद चेस्ट और आंखों के ऊपर और पीछे एक सफेद धब्बा होता है, जो कि इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। और इनके पंखों के पीछे एक भूरे रंग का सैडल पैच भी होता है। ऑक्स में जो मेल होता है उसकी लंबाई होती है करीब 19 से 26 फीट, यानी 6 से 8 मीटर, और इनका वजन होता है लगभग 6 टन। वहीं फीमेल ऑक्स मेल से छोटी होती हैं और इनकी लंबाई करीब 5 से 7 मीटर होती है और वजन लगभग 5 टन होता है। इन ऑक्स व्हेल की रफ्तार भी बड़ी तेज है। ये 1 घंटे में 35 मील का रास्ता आसानी से तय कर सकती हैं। इस व्हेल के शरीर पर जो सिंग सा निकला रहता है उसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर, लेकिन मादा का यह सिंग नर के साइज से आधा भी नहीं होता। इनका यही विशाल शरीर और रफ्तार इन्हें खूंखार शिकारी बनाता है। वहीं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लंबाई की बात करें तो इसमें जो नर होते हैं उनकी लंबाई होती है 19 से 22 फीट, यानी 6 से 7 मीटर तक, और इनका वजन होता है 2000 पाउंड। लेकिन यहाँ भी फीमेल मेल से छोटी होती है और इनकी लंबाई होती है 3 मीटर तक, लेकिन इनका सर बहुत बड़ा होता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हल्के पीले रंग के होते हैं, वहीं इनकी पूंछ पर काली लाइंस और स्पॉट्स होते हैं, और ये रंग इन मगरमच्छों को तब तक ऐसे ही मिलता है जब तक कि ये अडल्ट नहीं हो जाते। इन मगरमच्छों का जबड़ा बहुत ही भारी और मजबूत होता है। इनमें इनके 68 पैने दांत होते हैं। अब जानते हैं दोनों के बिहेवियर के बारे में। ऑक्स व्हेल काफी सोशल होती है। ये एक साथ रहना पसंद करती हैं। इनके एक झुंड में करीब 50 व्हेल मौजूद होती हैं, और सिर्फ 50 ही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट में तो देखा गया है कि एक पॉड में करीब 100 से भी ज्यादा ऑक्स व्हेल्स शामिल थीं। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही हुआ था। जब छोटे छोटे ग्रुप आपस में मिल गए थे तो एक बड़ा काफिला बन गया। इस ग्रुप में छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता है। भले ही ये सब साथ हों, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से 100 मीटर के दायरे में रहकर तैरते हैं और अपने शिकार को ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे का लंच शेयर नहीं करते। ये सब एक साथ मिलकर भी भोजन का लुत्फ उठाते हैं। इन ग्रुप्स में जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो नन्हे मुन्ने बच्चों को टीचिंग क्लास देती हैं और उन्हें शिकार करने का तरीका और समुद्र में खुलकर आजादी से जीने का सलीका सिखाती हैं। वहीं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो ये मगरमच्छ काफी समझदार होते हैं। शायद ही कभी किसी ने इन मगरमच्छों की आवाज सुनी हो, लेकिन ये खास तरीके की आवाज में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। ये मगरमच्छ
अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मोगुलेटिंग में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। इन खारे पानी के मगरमच्छों को एक साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये अपने इलाके में आए दूसरे रिश्तेदारों को देखते ही उसे दुनिया से ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन भाई ये मगरमच्छ बड़े ही चालाक हैं। अगर कोई मेल इनके इलाके में आता है तो ये उसे मार देते हैं, पर अगर कोई फीमेल आती है तो ये उसके साथ खुशी खुशी रहते हैं। इनमें जो मादा होती है वो अपने अंडों का खास ख्याल रखती है और किसी भी ऐसे अरे गैरे मगरमच्छ को अपने पास भटकने नहीं देती। इसलिए अगर आप भी भूले भटके इनके बच्चों के पास पहुंच गए तो ये आपको दूसरी दुनिया में पहुंचाकर ही दम लेंगी। एक नारी सब पे भारी। क्या आप जानते हैं कि ऑक्स, व्हेल और खरे पानी का मगरमच्छ का निवाला क्या होता है? नहीं तो इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं इन दोनों की सेहत और डाइट के राज के बारे में। ऑक्स के डाइट की बात करें तो ये प्योरली मांसाहारी होती हैं। इन्हें घास फूस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये बहुत तरीके से भोजन खाना पसंद करती हैं, जैसे सील, समुद्री शेर, छोटी व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और भी बहुत जीव इनका शिकार बन जाते हैं। जो छोटे मोटे शिकार होते हैं उन्हें ये सलाद के तौर पर एक ही बार में निगल जाती है, लेकिन जो बड़ा शिकार होता है उसके साथ ये पहले चीर फाड़ करती है और फिर उसे अपने पेट तक ले जाती है। ये ज्यादातर झुंड में एक साथ ही शिकार करती हैं और जब इन्हें किसी बड़े शिकार को टपकाना हो तो ये पहले आपस में प्लानिंग करती हैं और फिर उस पर हमला बोल देती हैं। वहीं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन इन मगरमच्छों में भी सब अलग अलग डिशेस खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये जो छोटे मगरमच्छ होते हैं वो कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशियन, रेप्टाइल्स और छोटी छोटी मछलियां खाकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं जो एडल्ट क्रोकोडाइल होते हैं वो मिट्टी के केकड़े, सांप, कछुए, बर्ड्स, वाइल्ड बोर, बंदर, यहाँ तक कि भैंसों का भी सफाया कर देते हैं। इनके सामने जो भी शिकार आ जाए उसे ये जिंदा वापस नहीं जाने देते और अपने पेट के रास्ते तक पहुंचा देते हैं। इसलिए भाई इनकी पहुंच से दूर रहना ही बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं रेंज और इनकी हैबिटेट के बारे में। पहले बात करें ऑक्स व्हेल की, तो जिस तरह इंसान हर तरफ फैले हुए हैं उसी तरह ये व्हेल भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ये ओशंस में और समुद्र में पाई जाती है, यानी जिन देशों में पानी का क्षेत्र ज्यादा फैलाव में है और समुद्र से घिरा हुआ है वहां ये व्हेल आम तौर पर अपना घर बना लेती हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये ऑक्स व्हेल्स अपने आप को माहौल और वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करना बखूबी जानती हैं। यानी ये बर्फीले इलाके से लेकर गर्म इलाकों तक अपने आप को उस टेम्परेचर में ढाल लेती हैं और मजे से अपने परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन ये व्हेल मछली कभी भी एक इलाके में नहीं रहती, बल्कि ये हमेशा अपने नए इलाकों की तलाश में ट्रैवल करती रहती है। जैसे कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन ऑक्स के झुंड को पहले अलास्का में देखा गया, फिर कुछ समय बाद ये झुंड मिडिल कैलिफोर्निया में पाया गया। वहीं जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो एक बड़े इलाके में रहना पसंद करते हैं। ये इंडोनेशिया और न्यू गिनी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटों पर पाए जाते हैं। इनके अलावा ये श्रीलंका और ईस्टर्न इंडिया में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। ऐसी बहुत से इलाके हैं जहां सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मजे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जब ड्राई सीजन आता है तो ये मगरमच्छ नदी के किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी समुद्र में भी रहने आ जाते हैं। ये मगरमच्छ बरसात के मौसम में जब भारी मात्रा में पानी गिरता है तो ये मीठे पानी, दलदल और नदियों की तरफ रुख कर लेते हैं और ये दोनों ही शिकारी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। चलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन विजेता बनेगा। पिछले टाइम इस किलर व्हेल ने बड़ी आसानी से एक शार्क को मार गिराया था और ऐसे ही इस साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के नाम भी FIR दर्ज है। अब देखा जाए तो वैसे दोनों ही शिकारी अलग अलग इलाकों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनका आमना सामना होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो मगरमच्छ इतना बड़ा जबड़ा नहीं खोल पाएगा कि वो किलर व्हेल को अपने मुंह में दबोच सके। इसलिए साफ जाहिर है कि इस लड़ाई में जीत किलर व्हेल की ही होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।